Good morning. Welcome, my dear students. Welcome in class 12th physics and the chapter nuclei. It is our new chapter. Okay, we already completed dual nature of radiation matter and atoms. Okay, now nuclei is our next chapter. Okay, so first of all, atomic nucleus, its constituents. Okay, atomic nucleus and its what are its constituents, ये हम इसमें पढ़ेंगे. Okay, now to explain the large angle scattering of alpha particle by thin metal foil, Rutherford in 1911 postulated the existence of nucleus inside an atom. हम ये जानते हैं कि रदरफोर्ड ने 1911 में ये बात प्रूफ करी थी कि जो एटम्स का जो मास होता है वो उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड planetary model of atom, entire positive charge and most of the mass of atom are concentrated in a small volume called nucleus, and suitable number of electron revolve around it just as planet revolving around the sun. जिस तरीके से प्लेनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं. ओके, from the result of Rutherford scattering experiment, nuclear size is formed to be 10 to the power minus 14 मीटर. ओके, ये रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला था कि जो न्यूक्लियर साइज है वो कितनी है, 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर. वेयर एज द डायमीटर ऑफ एटम इज ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 10, हैंस मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी. ओके, तो जो डायमीटर है एटम का वो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर है. ठीक है, इसलिए बहुत सारा एटम्स जो है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है. थर्ड क्या है, स्टडी ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी रिवेल्ड दैट द इमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल रेडिएशन हैव न्यूक्लियर origin. In a real sense, the gamma rays are not the constituent of nuclei, but they are emitted when a nucleus is excited state returns to the ground state. ठीक है, तो जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है उसमें अल्फ़ा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स का रेडिएशन होता है. ठीक है, रेडियो एक्टिविटी तो इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, तो हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. नाउ researches on artificial radioactivity reveal that many particles like alpha particles, proton, neutron, positron, beta particles, etc. enters into the constituents of nuclei in one way or the other. ठीक है, तो ये भी रेडियो एक्टिविटी से ही रिलेटेड है. अब हम यहाँ पर मेन जो है वो न्यूक्लियस का जो कंपोजिशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस ऑफ न्यूक्लियर कंपोजिशंस. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस का कंपोजिशन करते हैं, निर्माण करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं. द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय चैडविक लीड हेजनबर्ग टू प्रपोज प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस इन 1932. ठीक है, सबसे पहले न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो चैडविक ने करी थी, जेम्स चैडविक ने करी थी. ठीक है, और हेजनबर्ग एंड जेम्स चैडविक दोनों ने मिलकर प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस दिया था 1932 में. अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एटम्स. हमने बताया था कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो हर एक एटम्स का जो न्यूक्लियाई है वो उसके मेन पार्ट्स होते हैं. दस द नंबर ऑफ मास, दस द न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर जेड कंटेन जेड प्रोटॉन्स एंड ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स. ये केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर मान लीजिए कोई एटम्स है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, जेड है. ठीक है, तो उस एटम्स में जेड क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे. ठीक है, जेड क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे. और मान लीजिए कि उसका एटॉमिक मास कितना है, ए है. उस एटम का एटॉमिक मास कितना है, ए है.
तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, ए माइनस जेड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो यही इन्होंने बताया था। ठीक है, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होगा वही क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। और एटॉमिक मास को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब भी हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास में से एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, न्यूट्रॉन की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं। इसमें प्रोटॉन जो है वो क्या होता है, इट इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल विच में बी कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, प्रोटॉन जो क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। ठीक है, ये प्रोटॉन पर चार्ज होता है। इट हैज़ अ रेस्ट मास ऑफ 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, विच इज़ अबाउट 1836 टाइम्स द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको याद रखना है। एक तो चार्ज क्या होगा प्रोटॉन पर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। दूसरा मास क्या होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। जो कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ये इलेक्ट्रॉन का मास है। ठीक है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको हम ME लिखते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो प्रोटॉन का मास है वो 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है किसके मास से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद अ प्रोटॉन हैज़ इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू 1/2। इट ऑल्सो possesses a magnetic moment much smaller than that of an nucleus। ठीक है, उसके बाद देखिए न्यूट्रॉन के बारे में दिया हुआ, इट इज़ ए चार्जलेस फंडामेंटल पार्टिकल हैविंग मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। इट्स रेस्ट मास इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। It has intrinsic angular momentum equals to that of proton. In spite of being neutral, neutron also possesses a small magnetic moment। ठीक है, जो न्यूट्रॉन है वो भी एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिसका मास थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है प्रोटॉन के मास से, लेकिन फिर भी हम अप्रॉक्सीमेटली कितना मानते हैं, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, और ये भी एक एंगुलर मोमेंटम इसका जो होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग न्यूट्रल, न्यूट्रॉन ऑल्सो पॉसेज ए स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट, और उसका भी मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो होता है। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर आइडेंटिकल पार्टिकल इन सेंस दैट देयर मासेस आर नियरली सेम एंड force and nuclear force do not distinguish between them। okay, उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स आपको याद रखना है। ठीक है, ये कंस्टिट्यूएंट में इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे पहले क्या आता है, न्यूक्लियॉन्स। क्या आता है, छोटी छोटी डेफिनेशन आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे। न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स हम जब भी बोलेंगे इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं एटम्स के न्यूक्लियाई में, उसको हम कलेक्टिवली हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियॉन्स बोल रहे हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसको हम जेड से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर, जिसको हम ए से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए फॉर ए न्यूट्रल एटम सम रिलेशन यहाँ पे आपको दे रखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम जेड, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम कितना, ए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड, अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, मास नंबर, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर।
ओके, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का टोटल नंबर है, उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल मास है, उसको क्या बोलेंगे? मास नंबर बोलेंगे। न्यूक्लियाइड क्या होता है? व्हेन एन एटम इज टॉक्ड ऑफ with particular reference to its nuclear composition, it is called nuclide। ठीक है, जब हम किसी एटम्स के कंपोजिशन की, न्यूक्लियर कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोलते हैं। दस ए न्यूक्लियाइड इज ए स्पेसिफिक न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ठीक है, इट इज सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट एक्स जेड ए। किसी भी एटम को हम इस तरीके से लिखते हैं, एक्स नीचे एटॉमिक नंबर रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा? एटॉमिक मास रहेगा। ठीक है, एक्स क्या बता रहा है? केमिकल सिंबल को बताता है। जेड एटॉमिक नंबर होगा और ये क्या होगा? एटॉमिक मास होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे गोल्ड आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, गोल्ड क्या हो गया? उसका केमिकल सिंबल हो गया। 79 यहाँ पर क्या है? एटॉमिक नंबर है। 197 क्या है? एटॉमिक मास है। ठीक है, तो इसमें 197 न्यूक्लियॉन्स है, 79 प्रोटॉन है और 79 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? न्यूट्रॉन के लिए आप क्या करेंगे? 197 में से 79 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 17 में से 9 को माइनस करेंगे 8, 18 में से 7 को 8 में से 7 को माइनस करेंगे 1 इसके अंदर क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? न्यूट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ टर्म्स भी है, जैसे यहाँ पर देखिए आइसोटॉप्स क्या होते हैं? द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है? अलग अलग होता है, उनको हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। ठीक है, आइसोटॉप्स के एग्जाम्पल देख लीजिए। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ट्रिटियम, ट्रिटियम, 1H1, 1H1 प्रोट्रियम, 1H2 ड्यूट्रियम एंड 1H3 ट्रिटियम। एटॉमिक नंबर सभी का सेम है, 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, लेकिन एटॉमिक मास सबका अलग अलग है, 1 2 3, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी सब में क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है, लिथियम का भी दे रखा आपको। ठीक है, Li36, Li37, इस तरीके से। ठीक है, गोल्ड हैज़ 32 आइसोटॉप्स। गोल्ड के कितने आइसोटॉप्स होते हैं? 32 आइसोटॉप्स होते हैं, जिनकी रेंज 173 से 204 तक होती है। द डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट आर फाउंड टू हैव डिफरेंट रिलेटिव abundances। ठीक है, so the weighted average of atomic masses of all the isotopes of an element is taken as its average atomic mass। For example, normal chlorine contains 75% of chlorine Cl1735 and 25% क्लोरीन 1737। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन हम क्या करेंगे? पहले 35 का 75% निकाल लें, फिर इधर 37 का 25% निकाल लें, फिर इधर टोटल कितना 100% है, मतलब 75 और 25 ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 35.50। ठीक है, आइसो बार्स क्या होते हैं? द एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसो बार्स। जिसमें मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, वो आइसो बार्स हो गए। ऐसे कौन कौन से एग्जांपल्स है? ये देखिए आप, हाइड्रोजन 1H3 मतलब ट्रिटियम, और ये 2He3 हीलियम में 2 एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास कितना है? 3। दोनों में, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, एटॉमिक मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर उसमें क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ये, थर्ड एग्जांपल ये हो गया आपका। ठीक है, इस तरीके से हम आइसोटोन्स की डेफिनेशन भी देख लें। आइसोटोन्स क्या है? द न्यूक्लियाइड्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। ठीक है, जिसमें न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या होता है? सेम होता है। जैसे क्लोरीन Cl1737 और पोटेशियम K1939 आर आइसोटोन्स। कैसे? पहले वाले में हम क्या करें?
न्यूट्रॉन्स की संख्या निकाल लें, 37 में से 17 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, n 20 मिल जाएगा। इसमें 39 में से 19 को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। मतलब दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, तो ये क्या है, आइसोटोन्स है। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल। आइसोमर्स क्या होते हैं, दीज आर द न्यूक्लियाई विथ सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर बट एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट। आइसोमर्स वो होते हैं जिनमें एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन डिफरेंट एनर्जी स्टेट में वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अ न्यूक्लियस इन इट्स ग्राउंड स्टेट एंड आइडेंटिकल न्यूक्लियस इन मेटास्टेबल एक्साइटेड स्टेट आर आइसोमर्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, एक न्यूक्लियस है जो ग्राउंड स्टेट पर एंड द आइडेंटिकल न्यूक्लियस इन मेटास्टेबल एक्साइटेड स्टेट आर आइसोमर्स। ठीक है, एक कोई न्यूक्लियस है जो ग्राउंड स्टेट पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी और मेटास्टेबल एक्साइटेड स्टेट पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। ठीक है, इसके हिसाब से हम जो है एनर्जी लेवल क्या है उसका अलग अलग है, लेकिन जो प्रॉपर्टी, जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास उसका ग्राउंड स्टेट पे होगा, वही एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास एक्साइटेड स्टेट पर होगा आपका। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास को हम थोड़ा सा और यहाँ पे क्लियर कर लेंगे इसको, इसकी यूनिट्स भी हैं, देखिए। द मास ऑफ कार्बन 12 एटम्स इज 1.992678 into 10 to the power minus 26 kilogram, which is very small. Therefore, it is useful to choose a convenient unit for expressing the mass of atoms. This unit is defined by taking mass of carbon 12 atom equal to 12 atomic mass unit। ठीक है, मास ऑफ कार्बन 12 एटम्स कितना होता है, 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 kg, विच इज़ वेरी स्मॉल। देयर फॉर इट इज़ यूजफुल टू चूज अ कन्वीनियंट यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग अ मास ऑफ एटम्स। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइन एज 1/12 ऑफ एक्चुअल मास ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, हम वन मास यूनिट किसको बोलेंगे, जब कार्बन एटम्स का हम 1/12 मास जो है वो लेंगे। ठीक है, 1 AMU बोलेंगे उसको, वन एटॉमिक मास यूनिट बोलेंगे। ठीक है, तो आप देखिए 1 AMU की 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो 1/12 ऑफ कार्बन एटम्स की वैल्यू हम यहाँ पर रख लेंगे। मास क्या होगा कार्बन एटम्स का, 1.99268 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 kg। तो जब इसको डिवाइड करते हैं तो आपको ये वैल्यू मिलती है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। दिस इज द मास ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट। वी कैन नाउ एक्सप्रेस डिफरेंट मासेज इन टर्म्स ऑफ AMU। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 0.00055 AMU, मतलब 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 1.0073 AMU या 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, 1.0086 AMU इक्वल टू 1.6749 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0078। दोनों को ऐड कर दें। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू में मिल जाएगी। ओके, नाउ द एटॉमिक मासेस कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, एटॉमिक मासेस कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर से हम एटॉमिक मासेस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ डिफाइन एज ए एनर्जी acquired by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt and it is noted by electron volt। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, ये मैं आपको डुअल नेचर में भी बता चुका हूँ, ये वाला रिलेशन। ओके, इट इज़ कन्वीनियंट यूनिट ऑफ एनर्जी and commonly used in atomic physics। For example, 13.6 electron volt energy is needed
to remove an electron from a hydrogen atom. A bigger unit called million electron volt (MeV) is used for measuring energy changes in nuclear reaction. For example, 2.2 mega electron volt या million electron volt energy is needed to separate a neutron and proton in deuterium nucleus. तो आपको ये ध्यान रखना है 1 MeV की वैल्यू क्या होती है 10⁻6 eV, या हम इसको लिख सकते हैं 1.602 इंटू 10⁻−13 जूल। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है 1.602 इंटू 10⁻−13 जूल। ओके, अब आपको कभी पूछ ले जाए कि AMU और MEV में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। देखिए द आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन E = mc² होता है। दिस रिलेशन शोज दैट द एनर्जी कंटेंट of an object is equal to its mass times the square of speed of its light, ठीक है। E = क्या होता है m/c²। m इज अ मास एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट, उसका स्क्वायर आपको करना है, ठीक है। अब देखिए मास कितना 1 mu हम ले लें 1.66 इंटू 10⁻27। c कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो E = कितना हो जाएगा, मास आप रख दीजिए और C की वैल्यू रख दीजिए। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास में आती है। इसको हम क्या करेंगे, अभी जूल में है, जब हम इसको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻−19 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 931 मेगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 1 MU = 931 MeV। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद रखना है इसको, ठीक है। ये वाला रिलेशन जो आपको याद रखना है 1 AMU = 931 MeV। ओके, तो यहाँ तक आप बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, इसको अच्छे से अपनी कॉपी में लिखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ओके।